इंद्री में मुझे 18 दिन हो गए हैं। गाँव में जाने पर पहले तो लोगों की शिकायतें होती हैं, अपनी बात लोग कहते हैं, हम लोग उसको बड़े धैर्य से सुनते भी हैं और अपनी बात कहने के बाद सब फिर यही कहते हैं कि कुछ भी हो सब ठीक है, हमारी शिकायतें अपनी जगह है, पर हमको कमल के फूल को वोट देना, बीजेपी को जिताएं। सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि जो बिना खर्ची पर्ची की नौकरी मिल रही है। यहाँ हरियाणा इस बात के लिए हम लोग सुनते थे कि यदि आप अपनी गाड़ी लेकर के चले गए तो गाड़ी वहीं छूट जाएगी, आपको मिलेगी नहीं वापस। यहाँ सारे डॉक्यूमेंट जो जनता के हित में बनते हैं, राशन कार्ड से लेकर के और जितने भी आयुष्मान कार्ड इत्यादि हैं, वो सब कंप्यूटर सिस्टम से सिस्टमेटाइज हो गए। काम बहुत आसानी से, जल्दी से, आराम से और बिना घूस के हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ हरियाणा के लिए है। सूची बनी थी गरीबी रेखा के नीचे, उसमें हरियाणा वालों के नाम कम थे, लेकिन अब इस बार ज़्यादा नाम आएंगे और उन सबको 100% आवास दे दिए गए हैं। जो रह गए 3 करोड़ आवास उन्होंने मंजूर किया। वो सब पोर्टल से इसलिए दे रहे हैं कि अगर वो आदमियों के द्वारा जाता है तो लोग उसमें बीच में कुछ पैसे वैसे की मांग करते हैं। क्या माहौल लगा आपको इंद्री में मुझे 18 दिन हो गए हैं और जब मैं आया था तब से अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ के जो लोग हैं, मतदाता हैं, यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं पार्टी के, उन सब में धीरे धीरे करके परिवर्तन हो रहा है, विचारों में उत्साह का संचार हो रहा है और सबको ये लग रहा है कि भाजपा की सरकार फिर बनाना है। तो लग करके सब लोगों को भाजपा को जिताना चाहिए और दिन रोज रोज भाजपा के पक्ष में माहौल का निर्माण हो रहा है। क्या आप देख रहे हैं किस तरीके से गांवों में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, क्या प्रारूप अपनाया? हाँ, गांव में जाने पर पहले तो लोगों की शिकायतें होती हैं, अपनी बात लोग कहते हैं, हम लोग उसको बड़े धैर्य से सुनते भी हैं और अपनी बात कहने के बाद सब फिर यही कहते हैं कि कुछ भी हो सब ठीक है, हमारी शिकायतें अपनी जगह है, पर हमको कमल के फूल को वोट देना, बीजेपी को जिताएंगे। आज कर्णदेव कंबोज के भाई भी आए और हालांकि कर्णदेव कंबोज को टिकट नहीं मिली तो नाराज हो गए थे, कांग्रेस में चले थे। तो इन सारी चीजों को जो नाराज हुए, टिकट नहीं मिली, और इसको कैसे देख रहे हैं या मैनेज कर रहे हैं? पार्टी में 8 लोग टिकट मांग रहे थे इस विधानसभा से, इंद्री विधानसभा से, लेकिन एक ही को मिलना था। तो जो सिटिंग विधायक हैं उन्हीं को टिकट मिल गया और पहले जिनको टिकट नहीं मिला था तो स्वाभाविक रूप से उनको थोड़ी नाराज़ी थी और धीरे धीरे करके वो लगभग सभी एक आध को छोड़ करके पार्टी के काम में लगते जा रहे हैं। और मुझे आशा है कि जैसे जैसे थोड़ा सा समय और आगे बढ़ेगा सब लोग फिर लग जाएंगे, क्योंकि सबके अंदर भाव तो भाजपा का रहता ही है। आप उत्तर प्रदेश से हैं, चित्रकूट से गए आप। जी जी जी। अब हरियाणा में जब आए, कौन से ऐसे मुद्दे लगे जो पिछले 10 साल में भाजपा की सरकार ने यहाँ पर काम किया और आपको लगता है कि ये सबसे बेहतरीन मुद्दे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि जो बिना खर्ची पर्ची की नौकरी मिल रही है। यहाँ हरियाणा इस बात के लिए हम लोग सुनते थे कि यदि आप अपनी गाड़ी लेकर के चले गए तो गाड़ी वहीं छूट जाएगी, आपको मिलेगी नहीं वापस। अब मैं उसको बहुत विस्तार से नहीं बताना चाहता। और नौकरियों में भी रेट फिक्स था, हर पद के लिए नौकरियां यहाँ बिका करती थी। अभी जो खट्टर जी का शासन रहा या सैनी जी का शासन है, इसमें बिना खर्ची पर्ची के लोगों को नौकरी मिली और बड़ी तादाद मिली, एक एक गांव में कई लोगों को मिली। अब वो लोग बड़ा खुल करके कह रहे हैं कि जी हमारे बच्चे को तो नौकरी मिल गई और एक पैसा हमारा नहीं लगा, और नौकरी भी बड़ी तादाद में लोगों को मिली। एक ये बहुत अच्छे वातावरण का सृजन कर रहा है, निर्माण कर रहा है और लोग इस बात को लेकर के बहुत अधिक प्रसन्न है। एक तो ये, दूसरा हरियाणा के अलावा और किसी प्रांत में मैंने देखा, यहाँ सारे डॉक्यूमेंट जो जनता के हित में बनते हैं, राशन कार्ड से लेकर के और जितने भी आयुष्मान कार्ड इत्यादि हैं, वो सब कंप्यूटर सिस्टम से सिस्टमेटाइज हो गए। तो किसी इसमें जो मैन पावर है, बीच में जो आदमी हैंडल करता था, वो माइनस कर दिया गया। तो सबका काम बहुत आसानी से, जल्दी से, आराम से और बिना घूस के हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ हरियाणा के लिए है। विपक्ष और हुड्डा साहब तो कह रहे हैं कि ये तो पोर्टल की सरकार बन के रहनी। अब हुड्डा जी को नहीं समझ में आती बात, तो उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पोर्टल तो आदमी के जीवन में बड़ा लाभ देता है। जैसे मैं एक उदाहरण बताऊं, पहले जो आवास मिलते थे, आपके हरियाणा में थोड़ा संपन्न प्रदेश है तो उतने आवास यहाँ नहीं आए, अब इसमें आएंगे, क्योंकि जो सूची बनी थी गरीबी रेखा के नीचे, उसमें हरियाणा वालों के नाम कम थे, लेकिन अब इस बार ज़्यादा नाम आएंगे और उन सबको 100% आवास दे दिए गए हैं। जो रह गए 3 करोड़ आवास उन्होंने मंजूर किया। वो सब पोर्टल से इसलिए दे रहे हैं कि अगर वो आदमियों के द्वारा जाता है तो लोग उसमें बीच में कुछ पैसे वैसे की मांग करते हैं। इसलिए जितना भी सिस्टम है उसमें हर जगह उसको डीबीटी कहते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से सारी योजनाएं सरकार लागू करी। हरियाणा इसमें बहुत आगे, तो मुझे 2-3 चीज़ों ने बड़ा प्रभावित किया। आपको विश्वास है इंद्री हल्का, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी
मुझको लगता है कि ये दिन दुगनी रात चौगुनी हम बढ़ते जाएंगे। जब शुरू किया था, आज से 18 दिन पहले मैं आया था, और जो टिकट हुआ, टिकट के बाद मेरे समय में 5-6 दिन पहले आ गया था, और फिर डे बाय डे मैं दिन प्रतिदिन जैसा मैं देख रहा हूँ, मुझको लगता है कि लोगों के अंदर भाव जाग रहा है भाजपा का। और हमारे प्रत्याशी भी सरल हैं। ठीक है, किसी बात पे किसी को दिक्कत हो सकती है, बट उसमें उनमें कोई यह नहीं है कि किसी को तंग किया हो। तो धीरे धीरे करके लोग कहते हैं चलो यार भाजपा में चलो। इसमें बहुत सारे जो पार्टी ने काम किए हैं, जो पार्टी के नेता हैं, जो पार्टी की विचारधारा है, उन सब का भाव जागृत हो रहा है। और मुझे लगता है कि अभी बहुत दिन, 18-20 दिन है, तो पार्टी, मुझे लगता है ये चुनाव हमारा एक तरफा हो जाएगा। धन्यवाद।